तो बेसिकली एनसीईआरटी तो रीड करना ही रहता है थोड़ा बहुत। हम्म। तो नहीं तो ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है। आप लोग पढ़े थे तो जान ही रहे हैं कितना दिन में पढ़े थे। बहुत टाइम लगता हाँ तो वही चीज है। फटाफट थोड़ा थोड़ा चीज जो मेमोरी में रहना चाहिए वही बता दे रहे हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी तो बर्जेलियस ने दिया था। नहीं, है। पढ़ ही चुके हैं सभी लोग। थ्योरी गिवन बाय बर्जेलियस। ब्रेक डाउन किसने किया? क्या किया? ब्रेक किसने किया? तो वो यूरिया बन गया था ना गलती से। बाय नाम भूल गया मैं उसका। पोलर सिंथेसिस, नाम आप लोग बहुत सोचते हैं। पोलर सिंथेसिस। तो किससे बना था यूरिया? अमोनिया और उससे। किससे? अमोनियम साइनाइड, पूरा नाम याद रखिए। साइनाइड नहीं, साइनाइड है। साइनाइड पूछा जाता है। इधर तो ये है। अगर देखा जाए, अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का। नहीं, शेप ऑफ कार्बन। शेप ऑफ कार्बन क्या होगा भाई? हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम्म। एसपी का लीनियर, एसपी का ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। क्या चीज? ऑर्गेनिक में इतना नहीं आएगा। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हेल्प इन, इसमें हेल्प हेल्प करता है। प्रिडिक्शन ऑफ मतलब स्टेबिलिटी और बॉन्ड शेप, लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, शेप ऑफ एसिडिटी, मॉलिक्यूल। शेप, सब कुछ। शेप ऑफ मॉलिक्यूल पिछली बार यही पूछा गया था। हम्म। हाइब्रिडाइजेशन क्या हेल्प करता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताता है। पिछले साल का क्वेश्चन है ये लाइन। हम्म। तो ऐसा भी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है तो वहां से कॉपी करके पूछ लेते। ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये हम नहीं बताने वाले, आप लोग जानते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस और लोन पेयर। और इसमें देखा जाए तो एंगल, ज्योमेट्री और कैरेक्टर, या कह सकते हैं बॉन्ड, और शेप। कैरेक्टर। ठीक है। शेप, ज्योमेट्री यहाँ पे एक ही रहेगी क्योंकि लोन पेयर तो आता नहीं। हम्म। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं साथ साथ, एग्जाम्पल कुछ और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और सर्टेन एग्जाम्पल।
ठीक है, इतनी सारी चीज हम लोग इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन पढ़ना है? पी sp2 sp3। हम्म। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं फार्मूला? स्टेरिक नंबर से निकल जाता है। नंबर ऑफ कैसे? सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से वो आता है स्टेरिक नंबर, और उससे वो निकाल सकते हैं। स्टेरिक नंबर? ऐसे वही, मतलब लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। स्टेरिक नंबर क्या है? जो वो नंबर होता है ना जो निकालते हैं, कहते नहीं है स्टेरिक नंबर। पता नहीं कहाँ से। आप लोग नया नया बता देते हैं। लोन पेयर, सिग्मा वन प्लस लोन पेयर हमने बताया था। हम्म। और एक बताया था हाफ एम प्लस मोनोवेलेंट एटम। माइनस ए प्लस है। फैन फैन है। स्टेरिक नंबर कहाँ से पढ़ लिए, यूट्यूब से? हाँ। हम्म। हाँ, स्टेरिक नंबर क्या होता है? तो वो आप नंबर जो लोग आता है। पेपर के टाइम यूट्यूब पे से पढ़ते हैं गलत सलत। अरे सर, वो कोई ऐसी रिकमेंड हो रही थी, कह रहे थे कि मैं रिवाइज क्या करा चीज? दूंगा 5 मिनट में, तो मैंने देख लिया। कर लीजिए 5 मिनट में, 5 मिनट में आपको सिलेक्शन भी दिला देगा वो। सर मैं हम्म। वैसे थोड़ी ना कर रहा था, वो तो बस नहीं। रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था मेरा, इसलिए। हाँ, 5 मिनट में वो सिलेक्शन भी दिला देंगे। और बैट नहीं, बल्ला लेके भी, वो तो आप ही बै, कराओगे। बैट बल्ला भी लेके वो करा देंगे। मैं आईपीएल जीपीएल चलाते हैं सब लोग। क्या चीज? सर क्या चीज बोल रहे हैं? अरे यूट्यूब पे 5 मिनट में सिलेक्शन दिला देते हैं, और बिना पढ़े दिला देते हैं। अरे बिना पढ़े कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है वो भी करा देंगे वो। यूट्यूब वाले। हम्म। एसपी का 180 डिग्री। एक लड़का था, इसे बता दिया था, एक कोई टेढ़ा सा मुंह था, हमसे बता रहा था कि पेपर बहुत अच्छा पढ़ा था। हम्म। यूट्यूब पे एक दिन पहले देख लिया और सारा गलत करके आ गया। बोला बिना पढ़े कैसे ट्रिक से लगा देंगे आंसर। सब पढ़ा वढ़ा चला गया। बोला कि सी लगा देना, बी लगा देना, नहीं आएगा। अरे, ऐसे ही बताते हैं ना। ये तो और ऐसा बकवास है ना, नहीं, ये भी तो बकवास ही होता है। ऐसा नहीं, ऐसा पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी निकाला जाए, अगर क्वालिफाई खाली सी लगा के आ जाओ। और बताओ। सोचे बद टाइप के वहां भी पहुंच गए हैं लोग। तो इसीलिए जो पढ़ा है वही पढ़िए, ज्यादा चक्कर में न रहिए। SP2 5 मिनट 10 मिनट के। इसको 180 एसपी, डिग्री। एसपी देखा जाए तो 180। एंगल लीनियर हो तो वही अपोजिट होता है, 180 होता है। ज्योमेट्री वही लीनियर हो जाएगा। 50-50% का। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड है, बॉन्ड कैरेक्टर क्या, इसमें क्या बॉन्ड बताना क्या है? होगा? 50% बॉन्ड यस क्या होता है, होगा? अच्छा, ट्रिपल 50%। बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ। हम्म। ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा दो पाई। 50% है, 50% पी। इलेक्ट्रोनिगेटिव। ज्यादा होगी क्योंकि एस कैरेक्टर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीओ, सीओ।
ये sp2 में क्या हो जाएगा? sp2 में 120 डिग्री होगा, मतलब ट्राइगोन। हाँ, ट्राइगोन होगा, 120 डिग्री होगा। 1 सिग्मा बॉन्ड टू 1 पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 33 करेक्ट, 33.3 ऐसे। परसेंटेज 33.33 करेक्टर होता है, 66.63 का। 33.33। 33% 2.75। इसमें एग्जाम्पल एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन। हाँ, हाँ, सारे डबल बॉन्ड वाले। तीन होते हैं, BH3 बस है, जैसे सी CL3। डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एस, ये सब हो जाए डबल बॉन्ड वाले। sp3 में 109.5। हाँ टेट्रा हेड्रल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल। 109.5 डिग्री। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल सेम है, अलग अलग है? क्या चीज? टेट्राहेड्रल शेप और स्क्वायर प्लेनर सेम है या फिर अलग अलग है? स्क्वायर प्लेनर यहाँ नहीं आएगा, जब भी sp2 आएगा तब स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं फोर को ही। ऑर्गेनिक में नहीं आएगा। तो जब dsp2 आ जाएगा इसी के जगह पे, DsP2 का होगा। तब होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो 1 सिग्मा 0 पाई इलेक्ट्रॉन। 25%। 75%। 2.48। एल्केन। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमने चार्ट बना दिया सारा मिला जुला एक ही में, जो आप लोग डिटेल में पढ़े हैं। निकालना भी आना चाहिए बहुत सारे कंपाउंड का। ठीक है, टोटल जैसे मान लीजिए इनऑर्गेनिक बेंजीन है, उसका कितना इनऑर्गेनिक बेंजीन में। ठीक है, कितना सिग्मा बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, और बहुत सारे हमने कराए थे, आपको तो आना चाहिए उसका। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी निकालने आना चाहिए। इनऑर्गेनिक बेंजीन। हम्म। ठीक है, सब पढ़ाया हुआ है, हम बताएंगे नहीं। हम्म। हम्म। अब इसमें जो आपके बुक में ज्यादातर तो सिग्मा पाई जो पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाता है, जो बुक में दिया रहता है। जैसे मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH का पूछ लिया, इजिली निकल जाएगा। इसी में B मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड C CH2 CH3, ऐसे पूछ लिया जाए तो बता ही सकते हैं। हम्म। ठीक है, CH3 CN के पूछ लिया जाए। बुक में जो दिया है आप वही लिख रहे हैं, बाकी आप बहुत डिटेल में पढ़े हैं ठीक है। ये सारे।
निकाल ही सकते हैं सारे, यस सर। कि नहीं? हम्म। हम्म। चलिए, सही बात है। और अगर देखा जाए, कभी कभी क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, तो तो क्लासिफिकेशन सी और पढ़ता एन है के साथ टाइम से। ट्रिपल बॉन्ड आता है ना? हम्म। सी एन होल ट्वाइस, सी सी एन होल ट्वाइस। इसमें बताइए कितना टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होगा। हाँ, एक सेकंड। हम्म। एक सेकंड। सर 8 सिग्मा होंगे। कितना? सिग्मा 8 होंगे। एक बार फिर से कैलकुलेट करना देख। एक क्वेश्चन हम सेम क्वेश्चन करवाया। नहीं, 7 होंगे, 7। 7 सिग्मा। 9 सिग्मा हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। ये कई बार पूछा गया है और ये सेम करवाया है। तीन 3 सिग्मा होना चाहिए, 5 पाइबान होना चाहिए। पागल है क्या 7 होंगे आप ना लोग? सिग्मा? आप लोग, मतलब एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। ये भी हमें करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। कितने सिग्मा है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नो। 9 सिग्मा हो गया। कितने पाई हो गया? 2 पाई हो गया। 2 पाई हो गया यहाँ पे। 2 पाई, दो चौ 9। तब। और देख लीजिए कॉपी में न कराए हो तो। तो वो अब लिखा नहीं आपको था, इसका, इसलिए इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। अरे इसलिए क्या है, मतलब आपको हम बोल स्ट्रक्चर बना सकते के हैं। वो थोड़ी देगा। स्ट्रक्चर तो समझ गया था सर, वो बस। सर आप एक और दे दो, मैं वो गलत नहीं करूंगा, आप दे दो। इस समय आप लोग जो पढ़े हैं वही पढ़िए, ठीक है? नई किताब, नई, जो पढ़ना रहता है वो पहले पढ़ा जाता है। आप लोगों की आदत होती है, या पेरेंट की भी आदत होती है, जो मार्केट में नया मतलब फुलरा फूल वूल लगा के सजा के दे देता है किताब, वो लेके आ जाते हैं नया, कि 20 दिन में ये पढ़ लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम्म। नया चीज पढ़ने में वो दूसरे तरह से, देखिए जो मेमोरी होता है, फोटो कॉपी मेमोरी ही काम आता है। जो आप देखे हुए हैं, विजुलाइज किए हुए हैं, वो आपको इजीली याद आता है। हम्म। इसलिए वही पढ़िए जो आप पहले पढ़ चुके हैं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। समझने यस। समझने में बहुत खराब लगता है, लेकिन मतलब कि सही बात है। जितना पढ़े हैं उतना बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, उतना कोई नहीं पढ़ाएगा और ना आप पढ़े होंगे। कभी कितना भी टफ आए चाहे जो आए, सबको चैलेंज करके पढ़ाया जाता है। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन लिखा है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का बनाइए। इनऑर्गेनिक बेंजीन वही था ना, बोरोन और हाइड्रोजन वाला।
हाँ, बोराजोन बोलते हैं उसे। हाँ, बोराजिन बोलते हैं। और वो बहुत पूछा गया है, जितना बेंजीन में होगा सिग्मा पाई उतना ही इनऑर्गेनिक सिमिलर होता है। क्लोज क्लोज सिग्मा 3 पाई। क्लोज चेन ऑफ साइक्लिक तो सही बताया मैंने। रिंग कंपाउंड। हाँ सही है। अब इसमें दो तीन तरह से डिवाइड हो जाता है, बस मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ, ये भी पूछ लेते हैं आजकल। समझ रहे हैं। होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कोई बताइए एग्जांपल। हेट्रोसाइक्लिक। हाँ, हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल बताइए। हेट्रोसाइक्लिक जैसे, तो वो तो कोई भी हो गया ना, जैसे आप कोई भी ले लो अरे साइक्लिक, जैसे कोई भी थोड़ी हो जाएगा, कोई भी बेंजीन थोड़ी हो जाएगा। कोई भी होता तो क्लासिफाई क्यों होता। अभी ये टेस्ट में भी पूछा था, आप लोग जो टेस्ट देते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और इसमें एरोमेटिक में दो आ जाएगा। बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड। नॉइड। ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया जो बुक में दिया है। एग्जाम्पल जैसे इधर तो मैंने लिखा ही दिया, एल्केन एल्किन एल्काइन। हेट्रोसाइक्लिक में बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन नाम तो आप लोग कोई नहीं बताए। ठीक है। हम्म। फिर तो हेट्रोसाइक्लिक में बोराजीन पायरॉल ही हो जाएगा। पायरल आ जाएगा, क्योंकि ये हमने हेट्रोसाइक्लिक लिखा है इधर। तो एरोमेटिक में भी हेट्रोसाइक्लिक आता है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम कॉमन लिख दे रहे हैं, पायरॉल। पायरल तो सभी लोग जानते ही हैं। पायरल। ठीक है। और इधर आ जाते हैं सैचुरेटेड में, एलिसाइक्लिक साइक्लोप्रोपेन हो गया। एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड में साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा, या कोई भी इसमें लिख सकते हैं। बेंजेनॉइड में बेंजीन हो गया। और नॉन बेंजोनाइड में एरोमेटिक ही होता है, जैसे एग्जाम्पल प्रोपोन हो गया। तो ये वैसा तो ट्रोपोन का, अगर किसी का एक स्ट्रक्चर जानना हो तो बता दे रहे हैं, ट्रोपोन ये होता है। ये कंपाउंड देखे होंगे, लेकिन आपको बेंजीन और वगैरह में पूछा जाता है। अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड, ये ट्रोपोन हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो आपको नॉन बेंजोनाइड हो गया, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड पूछा जाता है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बता सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन आप पढ़ते हैं। फिर एक तो हम्म। वही है हाइड्रोजीन। कौन सा। बोराजीन जो भी कराया था। एरोमेटिक कंपाउंड।
तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में कौन कौन आप ज्यादातर बुक में बार बार रिपीट होता है? तो उसमें 3 होता है। एक फ्यूरान हमने पढ़ाया, ऑक्सीजन रहेगा, ये फ्यूरान हो गया। ठीक, इसी से रिलेटेड थायोफिन जानते हैं? थायोफीन। यस हो जाएगा, थायोफिन। और पीरिडीन तो सबसे फेमस है ये। ये हो गया पीरिडीन। ठीक है, ये आप लोगों को सारा जानना चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। हम्म हम्म। फंक्शनल ग्रुप वगैरह तो जानते हैं। होमोलोगस सीरीज तो पता ही होगा। हम्म। और होमोलोगस और आइसोमेरिज्म में कोई सिमिलरिटी? हम्म रियलिटी। हम्म, कोई सिमिलरिटी? आइसोमेरिज्म चिल्ला चिल्ला के कई बार पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, तब भी नहीं बताया गया। होमोलोगस मीन्स क्या होता है? तो मतलब एक ही मतलब ऐसे बढ़ते हैं, सीरीज नंबर बढ़ते हैं, जनरल फॉर्मूला बढ़ता है, मतलब हम्म? जनरल फॉर्मूला की नाम नंबर बढ़ते हैं। क्या बढ़ता है? जैसे जो एन होता है, कितना बढ़ता है? एक से, हर बार, हम्म? हर बार एक से बढ़ता है। एक से बढ़ता है? CH2 बढ़ता है, मतलब मालिकुलर मास क्या? 14 बढ़ता है। तो हम लोग अगर सीरीज मिलता है तो इसे हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और इसमें क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ लगातार मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है ना फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो बढ़ रही होती है। हम्म। तो ऐसे अगर सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। और यहाँ पे न तो होमोलोगस आइसोमेरिज्म होता है, न होमो आइसोमेरिज्म होमोलोगस होता है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, हम्म। बस। और इसके बाद तो आप आइसोमेरिज्म का तो आप जान ही रहे हैं, कौन कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं, बता सकते हैं? जो जनरल आइडिया, बाकी तो आप पढ़े हुए हैं बहुत डिटेल में। हम्म तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बाकी उसमें वो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। दो तरह से डिवाइड हो जाता है, एक स्ट्रक्चरल हो जाता है। हम्म हम्म। दूसरा स्टीरियो हो जाता है। ठीक है। हम्म। हम्म स्टीरियो, आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चर में बहुत सारे हो जाएंगे, बस हम नाम लिख रहे हैं आपको, बस बाकी पढ़ना है। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन हो गया, फंक्शन हो गया। डिफिनेशन क्या होगा आइसोमेरिज्म का? मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट शेप या फॉर्म। बस। मेटामेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट प्रॉपर्टी में हम्म। फिजिकल भी आ जाएगा और केमिकल भी आ जाएगा।
अब वो प्रॉपर्टी अगर उसके रूट वर्ड से आ रहा है डिफरेंट से, तो चेन आइसोमरिज्म हो रहा है। वो प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट पोजीशन अब फंक्शनल ग्रुप से आ रहा है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से हो रहा है, पोजीशन हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अगर फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से आ रहा है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अगर रेशो बिटवीन आ रहा है तो मेटामरिज्म। अगर अल्फा हाइड्रोजन के चेंज की वजह से आ रहा है टाटोमरिज्म। ठीक है। अगर फिर भी स्ट्रक्चर भी सेम हो जाए, ओरिएंटेशन डिफरेंट आ जाए, तब स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। उसमें दो हो जाएंगे, एक जियोमेट्रिकल होगा, कल हो जाएगा, और एक स्पेटियल हो जाएगा। स्पेटियल में मतलब डायमेंशन पे देखा जाता है, और इसमें दो आ जाते हैं, एक कन्फॉर्मेशनल आ जाता है और दूसरा ऑप्टिकल आ जाता है। तो इतना है पूरा। ये सब डिटेल में पढ़े हैं, अभी क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक। और बाकी स्टेबिलिटी वगैरह तो हम नहीं रिवाइज करा रहे हैं, वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है। हम्म। क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक। तो उसमें हम छोटा सा कुछ नहीं बता सकते, बाकी आप पढ़े हुए हैं डिटेल में। हम्म। यस सर। बाकी आप, हाँ, बाकी इसमें क्वेश्चन करिए, बस हम इंट्रो दे रहे थे। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे आपको प्यूरिफिकेशन पूछेगा, थोड़ा क्वेश्चन है प्यूरिफिकेशन का, तो प्यूरिफिकेशन आ रहा होगा आपको। ठीक है। प्यूरिफिकेशन हमने पढ़ाया पूरा डिटेल में, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिलेशन भी पढ़ाया है। अभी जस्ट रिवाइज भी हो गया था आपका, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो रिवीजन भी हो गया था। ठीक है। तो वो सब तो आपको पता ही होगा सारा। ठीक है। प्यूरिफिकेशन में आपका सब्लिमेशन हो गया, जिसमें नेप्थलीन, कैम्फर, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, केरोसिस सब्लिमेंट, अमोनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब का करते हैं जो सब्लिमेट होता है। ठीक है। उसमें स्टेम डिस्टिलेशन में बहुत सारे थे, सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है। और स्टीम डिस्टिलेशन हो गया ना, हम्म। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन या क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी में दो था, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस सब कराए थे। ठीक है। तो क्वेश्चन लगाइए तो पता चलेगा। ठीक है। बाकी सब मैंने कराया है, तो आपको रिवाइज करना आज ही इसके बाद। ठीक है। क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। पूरा ऑर्गेनिक ज्यादातर क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। ऑर्गेनिक में मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा अगले चैप्टर से। इधर मैं अब ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पूरा जीओसी पढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा, और उसमें हम स्किप करके बता नहीं सकते, पूरा। तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप बताइए, फटाफट क्वेश्चन लगाइए, रिवाइज हो यार, सारे क्वेश्चन दिवाए हुए हैं, दिए हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है। ठीक। चलिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्वेश्चन है, सही से बताइए। ए मिक्सचर contain four solid organic compound A, B, C, D. On heating only C change from solid to vapor. C can be separated from resting in the mixture by। तो आसान सा डिस्टिलेशन। क्वेश्चन है, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले। कौन सी क्या होगा? सब्लिमेशन होगा, क्योंकि ये बोल रहा है सॉलिड से क्या चला रहा है, वेपर में चला जा रहा है। डिस्टिलेशन नहीं यूज सॉलिड, कर सकते हम? सॉलिड टू वेपर क्या यार, कैसे डिस्टिलेशन करेंगे? अच्छा, वो तो सॉलिड होगा ना, फिर सॉलिड बन जाएगा ऊपर जाके वापस। वेपर स्टेट में चला जा रहा है, और जो भी सॉलिड स्टेट से वेपर में जाता है उसे हम लोग सब्लिमेशन। सब्लिमेटिंग, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है। हम्म। तो सब्लिमेशन हो जाएगा ये आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखा हुआ है, बस इंडिकेट कर रहा है। अब सब्लिमेटिंग एजेंट नहीं पूछ रहा है,
कि कौन सा सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन में कौन सा है? कौन सा? अभी मैंने एग्जांपल बताया था ना सब्लिमेशन का। बहुत सारे सब्लिमेशन जैसे कैंसर हो जैसे गया, जिस बेंजोइक एसिड हो गया, HgCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, FeCl3, ये सब बहुत सारे सब्लिमेटिंग है, बुक में लिखा हुआ, नोट्स में। दूसरा बताइए, बेस्ट मेथड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ आर्थवन पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये नोट्स में लिखा हुआ है डिस्टिलेशन। और कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं। और क्यों डिस्टिलेशन होता है ये भी बताना है। फिर क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। और जैसे ऑर्थो जैसे पैरा जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि आर्थो के अकॉर्डिंग। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है और पैरा पे वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्या होता है? तो क्या? क्या होता है? कुछ भी नहीं सही बता रहे हैं आप लोग। वो तो गोल गोल घुमाना हो गया, बेवकूफ बनाना। सर बढ़ेगा नहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट पैरा का? क्यों बढ़ेगा? सर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कार्बो अरे यार, बेंजीन की। यही पढ़ा है हमने। नहीं सर। हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट्स देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। ऊपर ही मैंने लाइन में लिखा है, अगर मैं दिखाऊं तभी नहीं आप सर मेरे को लोग याद है, कहें। लिखा हुआ था। हाँ, लाइन में ही लिखा हुआ है, जहाँ पे पहले सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पढ़ा है आपने। और यहाँ नहीं, आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं, दो दो जगह पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, मतलब जो भी टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का होता है, इंट्रा, ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। तो यहाँ पे सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, और यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपने, यही एग्जाम्पल बुक में भी लिखा हुआ है, सेम। समझ रहे हैं? हम्म। हाँ, तो क्या एग्जाम, कौन सा आंसर हो गया? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। ठीक है, इसमें सिंपल डिस्टिलेशन होता है क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो जाता है, ज्यादा। मोर देन 40 डिग्री। ठीक है, और इसमें एक और आपके बुक में लिखा होगा, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, CH Cl3 एंड एनिलीन, इसमें भी काफी टेम्परेचर का डिफरेंट हो जाता है। इसको भी हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल याद रखना। इसमें अगर देखा जाए 334 केल्विन हो जाता है, और इसमें 457 केल्विन, काफी डिफरेंट है। ठीक है, टेम्परेचर नहीं याद रखना, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। आ जाते हैं आगे। ड्यूमा मेथड इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ। ड्यूमा मेथड किसके लिए होता है? डीमा और केजरनाल किसके लिए होता है? हम्म? ड्यूमा मेथड और केजरनाल मेथड किसके लिए होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। बताइए। नाइट्रोजन चेक करने के लिए। नाइट्रोजन डिटेक्ट करना, तो ड्यूमा मेथड कैसे डिटेक्ट करेगा? N2 रहेगा तो। और के जंडाल, ये ड्यूमा के लिए। दोनों पैरेलल में हमने लिख के बताया था। के जंडाल मेथड क्या होगा, वो क्या डिटेक्ट करेगा? NH3। NH3। NH3 करेगा।
फार्मूला याद है? नहीं तो फार्मूला कब याद होगा? याद पेपर हो के बाद। जाएगा। ड्यूमा मेथड का मैं यहाँ पे अभी नीचे आएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 28% FM और 22,400 और वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता ही है और 100 से तो करते ही हैं। ठीक है, ढेर सारे फार्मूले मैंने बताए थे। बहुत आसान होता है इसका फार्मूला याद रखना। तो आंसर कौन सा हो गया? इसका हो गया बी। बी हो गया। नीचे आ रहा है के जेल्डाल मेथड, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन। बस डी। हम्म। डी बी कहाँ है आपको? अमोनिया दिख डी रहा है। डी 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 बी नहीं डी। डी है। ठीक है, इसमें इस मेथड से हम नॉट नॉट यूज कर सकते हैं सुटेबल। कौन कौन सा? कंपाउंड कंटेनिंग एजो एंड नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो एंड कह सकते हैं नाइट्रोजन इन रिंग। इन रिंग, रिंग के अंदर है, जैसे क्यूनालाइन हो गया, पायराडीन हो गया, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया। ये सब का हम लोग नहीं कर सकते इस मेथड से, नॉट सुटेबल। तो आप देख सकते हैं इसमें बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब आगे याद रखिएगा। तो यहाँ पे एनिलीन ही केवल एस्टिमेट हो सकता है ये जेल डाल मेथड से। ये मैंने क्वालिटेटिव ही लिखा था, ठीक। अभी क्वालिटेटिव खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लगाइए। ये अभी टेस्ट में भी आपको पूछा था और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जस्ट कॉपी। आपके इंटेक्स में क्वेश्चन दिया है, इंटेक्स में लगा सकते हैं। एक से कर रहा हूँ सर, अभी ट्राई मैंने कर। फार्मूला भी बता दिया था। आप लोग जितने भी बच्चे हैं सब टेस्ट में एग्जाम में सब एक क्वेश्चन छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, इसलिए मैंने सब रख दिया जितना आता है, सब आपसे करवाएंगे अभी। अब यहाँ पे सबसे बात जरूरी है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेना। अब देखिए हमें, हमारे पास क्या दिया है? प्रेशर दिया है P2। ठीक है, P2 प्रेशर। इससे पहले हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये होता है। गैसियस स्टेट हट गया तो आप लोग फार्मूला भूल जाते हैं, ये यूज होगा पहले। अब यूज करने के लिए हमें इतना चाहिए क्या? अब क्या क्या दिया है? P2 दिया है, कितना दिया है P2? हम्म 0.35। P2 जो है, एक तो हमारे पास एक एक तो प्रेशर दिया है हमारे पास, ये 415। 715। एक ये P2 क्या मतलब कह सकते हैं, P1 है 715। और P2 कितना है? ये 760 एटमॉस्फेरिक पे। ठीक है, ये दो हो गया कह सकते हैं। तो इसको V1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, और क्या दिया है? टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन। हम्म
300 केल्विन। T1 ही पी टेम्परेचर दिया ना, हाँ एक ही टेम्परेचर दिया, T1 ही क्या चीज? टेम्परेचर दिया 300 केल्विन। P1 और एक और दिया है ना, कहाँ पे दिया? ये नीचे दिया है। तीन सौ ये केल्विन अलग टेम्परेचर हाँ, पे 15 मिलीमीटर का। एक्वस हो गया। इसको P1 मानते हैं, 50 mmHg। उसमें पी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब आएगा। ठीक है, ये हो गया। और कौन सा टेम्परेचर दिया है, तो ऊपर हम लोग यूज कर लेते हैं इसको, ऐसे यूज कर लेते हैं फार्मूले को, ऊपर वाले को। पी, ये जो पी वाला है, P-P1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। अब ज्यादा सही है। और अब वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू हम्म रख देते हैं, तो हमें V2 निकालना है। V1 दिया है ना। हम्म। V1 तो निकालिए V2, निकालिए इसमें से जल्दी से, क्वेश्चन V2। लिखा है। अच्छा, V2। B2 निकालिए पहले, B2 आ जाएगा तो सारा मामला आ जाएगा, क्योंकि हमें B2 चाहिए फार्मूला के लिए। और टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो। ऐसे तो होगा, चेंज तो दिया है टेम्परेचर। 15 मिलीमीटर चेंज करके रख दिया ना। कितना आया? B1 दिया है 55 मिली एम। तो यहाँ पे देखिए, 7 15 - 15 कितना हो जाएगा? ये B1, 0.05। कितना? हाँ, 0.05। 0.05 नहीं, 46.098 आएगा। ये एमएल। लगा लीजिए। फाइव एमएल भी में तो माइनस करेंगे ना एमएल सर। को लीटर में कन्वर्ट नहीं करना होगा? नहीं, क्यों? ml को लीटर में नहीं कन्वर्ट करना, वही लिखिएगा। तो फिर तो 50.6 आएगा। इतना नहीं हाँ, और आएगा? यहाँ क्या चीज? उतना ही आएगा जितना आपने बोला। 50। हाँ, ये 300, और इधर कितना हो गया? P2 760, 300 तो और सेम हो B2। जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। हम्म, टेम्परेचर ये सेम हो कितना है? गया। क्या सेम है, चीज? 300 एक ही दिया हुआ है। हम्म, तो ये आ जाएगा आपका भाई, ये B2 आएगा आपका 46.098, पूरा लिखेंगे मिलीलीटर। ठीक है, उससे कम ही आएगा। तो आप फार्मूला जो हमने बताया था अभी, उसमें पुट कर दीजिए। फार्मूला किसको याद होगा? अभी मैंने ऊपर लिखा था ना फार्मूला, ड्यूमा मेथड का। सर हाँ लिखे थे। हम्म, हम्म परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28 टू 0, और B2 आ गया। B2 कितना? 46.098। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है? 0.35। 0.35, और इंटू 100 लगाइए, कितना आया? इसको राउंड अप करके लिख सकते हैं, कोई नहीं तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा? एक एक सेकंड सेकंड कर। सर। 10.4। हम्म, 10.4। 16.4 आ गया। यही आ जाएगा, यही आंसर होगा, ये वाला, बी वाला। ठीक है, और ये हम्म। बहुत फेमस क्वेश्चन है।
और यही है, वैल्यू रख के देते हैं। सिमिलरली ये भी इन टेक्स्ट में आपके दिया है। इसका आंसर बताइए। 2015 में आया था। इसमें भी वही चीज है, एम दिया है 0.25 ग्राम। ठीक है। V1 दिया है कितना, 40 ml। V2 आपको फाइंड करना रहेगा। ठीक। T1 कितना, 300 केल्विन है। T2 कितना दिया है? 725। हम्म, सेवन टू T2 फाइव कितना आ नहीं जाएगा? पता। वही हो जाएगा, 73 हो जाएगा, जीरो पे कह सकते हैं अपने से। और P1 कितना है? 725। P1 यहाँ पे देखिए 725 दिया है। और माइनस कितना हो जाएगा, P-25 ना। जैसे ऊपर किए थे यहीं पे हाँ। कर ले रहे हैं। तो 700 mmHg आ जाएगा। और P2 कितना वैल्यू है? जैसे ऊपर लिया था 760 mmHg हो जाएगा। बस। तो आपको वही फार्मूला, P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। तो क्या निकल जाएगा? V2 निकल जाएगा। V2 हमें निकालना, निकालिए जल्दी से। सारा मैंने लिख दिया, अब तो लगा सकते हैं ना। यस हाँ सर। हाँ। कितना आया V2? तो P1 कितना है, 700 इंटू V1 कितना है, 40। P1 कितना लिखा मैंने, 300। और 760। ठीक। V2 निकालना है 273। कैलकुलेट करिए इसको। इधर तो जीरो 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 कैंसिल कर लेते हैं। और इधर से जीरो इधर से कर लेते हैं, कैंसिल ही हो गए। V2 इक्वल टू 28,273 अपॉन 76,3। ये कैलकुलेट करिए कितना आया, जल्दी बताइए। V2 के वैल्यू कितने आया? नियर अबाउट 35.52 ml आया। 33.5 आ रही है। 33 आ रहा है? हम्म। क्यों भाई? पता नहीं सर, यही आना चाहिए। मैं एक बार कैलकुलेटर से करके देखता हूँ आपसे। थोड़ा चेंज ज्यादा आ रहा है। 28,273। सर इतना ही आ रहा है, कितना? 33.5। 33.52 फाइव नहीं आएगा सर। ऊपर वाला वैल्यू कितना आया? 7644। और नीचे 76 × 3, 228। अगर हम सर ये डिवाइड कर टू देते हैं। सेवेंटी होना चाहिए ना नीचे। हम्म। T2 की वैल्यू तो 273 है ना, सही। हाँ ठीक है। हाँ। सही सही है। 7644 डिवाइडेड बाय 228, 33.53 आ रहा है। चलिए कोई नहीं, तो इसमें मिस्टेक होगा। 33.52। अब इसको सॉल्व करिए तो नहीं आंसर मिलेगा। हाँ सही है, सॉल्व करिए। फार्मूले में रखिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 28/22,400 इंटू 33.52 अपॉन वेट कितना दिया है भाई? वेट 0.25।
इंटू 100 कितना आया आंसर? सिक्स। ऊपर कितना हो गया? ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं, हट गया। और 28। 16.7। हाँ 16.7। पूरा आ जाएगा 16.76 वही लगभग। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला वाला। और इंटेक्स में दिया है, अभी कुछ ही टेस्ट में भी दिया था एकदम कॉपी। अब दूसरा के जंडाल मेथड से हम इसलिए दे दिए, आप लोग लगाते नहीं, छोड़ के आते हैं, सामने ही लगवाया। के जंडाल मेथड का लगाइए, बाकी तो सब आसान रहता है, नाइट्रोजन वाला आप लोग छोड़ देते हैं। इसमें देखा जाए तो मैंने बताया था परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड N1V1 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये था कंप्रेस करके। ठीक है, समझ रहे हैं? निकालिए जल्दी से, ये तो बहुत छोटा रहता है। ये फार्मूला मैंने बताया था। और इन नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड तो लिख ही सकते हैं, ऊपर दिया है, सीधा सीधा दिया है। लगा सकता कोई? कर रहे हैं सर। ऑर्गेनिक वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, ये डब्ल्यू की वैल्यू दिया है 0.75 ग्राम। ठीक है, और सैंपल न्यूट्रलाइज 10 मिलीलीटर, और 1 मोलर H2SO4 दिया। कितना आ गया आंसर? देखिए, एक अगर हमारे पास आता कितना 17 न्यूट्रलाइज आ रहा करता, तो NH3 को कितना न्यूट्रलाइज करेगा H2SO4 में? देखिए तो H2SO4 में क्या है, 1 मोलरिटी दिया है। ठीक है, तो ये 2 नॉर्मेलिटी हो जाएगा। क्यों? H2SO4 यानी कि अगर देखा जाए 2 × 10 कर सकते हैं, तो 20 20। एम ऑफ NH3 को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो इसमें लगा दीजिए फार्मूला, 1.4 इंटू कितना हो जाएगा? तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन तो वही हो जाएगा। तो कितना दिया है? 2 × 1। हाँ, हाँ। कितना आया? अरे 175 के आसपास, बहुत ज्यादा, इतना नहीं है। क्या यार, आस पास आप लोग कैलकुलेशन नहीं आती क्या? आस पास वहां बताएंगे क्या? नहीं, मैं पहले ही किया था। हम्म, ऊपर 28 अपान कितना हो गया? 0.75 इंटू 100, 37 आएगा सर, 37.3। 2800 अपान 75 फ्री आएगा। आ गया आपका 37.33। फ्री है। 37.33 आंसर। इतना छोटा सा, आप लोग आस पास पता नहीं क्या बोलते हैं, आइस पाइस खेलते हैं क्या? ये बताइए।
विच मेथड इज यूज टू फाइंड हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो बहुत आसान है भाई। यार जैसे लग रहा है आप लोग पहले दिन पढ़ रहे हैं। परसों मैंने बताया था ऑर्गेनिक रिवाइज करेंगे। विच मेथड यूज फाइंड हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैरियस मेथड होता है, अभी टेस्ट में भी आया था और बहुत जगह पूछा गया। ये बताइए, ये तो याद ही होगा लेशगने टेस्ट में ब्लू कलर कौन हाँ, देता है? ए बी पर्शियन ब्लू एफ कलर। ई फोर एफ ई सी एन सिक्स का होल थ्राइस बी। और सब लोग नहीं है कोई? सी एन सिक्स का होल थ्राइस सिक्स हम्म। थ्री। और कोई है लेकिन बोलने का। पर्शियन ब्लू यही होगा। ठीक है। बी। एफ ई +3 और एफ ई +2 ऐसा भी लिख देगा, मैंने बताया। सी सी एन एन का होल सिक्स होल थ्राइस। थ्राइस ऐसे लिखे। फेरिक फेरस होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये मैंने सही लिखा है या ऐसा मत समझ लीजिए ये है। ठीक है सर। चलिए, हाँ इधर बताइए वायलेट कलर। वायलेट कलर हाँ कौन होता है? ये भी हमने बताया कि याद ही रखना है। हाँ हाँ, एक सेकंड। सल्फर नाइट्रोजन दोनों बताएगा। इसका नाम क्या होगा? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इंडिकेट करता है सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। वायलेट हाँ, कलर कॉम्प्लेक्स। वायलेट कलर वो देता है Na3FeSO CN5 ऑप्शन बताइए। बी बी। गलत है। टू। हाँ, यहाँ से Na3 तो होता ही नहीं है यार। ये याद था थायो सर मुझे थोड़ा सा। नाइट्रोप्रोसाइड यही है वायलेट कलर। वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। और इसमें कौन आ जाएगा? ए ऑप्शन Na होगा सर, Na4CN5 देगा या फिर CN5। हाँ, Na4FeCN ये देगा। ये आंसर याद रहना चाहिए। सोडियम में करो। What is the minimum quantity of methyl iodide required for preparation of 1 mole of ethane by Ward's reaction? हम्म। अब इसमें वुड्स रिएक्शन आना चाहिए, तो यहाँ पे CH3 I, ये 2 मोल यूज होता है। सोडियम और ड्राई ईथर रहता है या ड्राई एसीटोन यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा CH3 CH3 +2 Na बन जाएगा। अब ये पूछ रहा है कितना मोल लगेगा। एटॉमिक वेट भी दे दिया। ठीक है। तो 127। यानी कि अगर हम लोग 2 मोल का एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 मोल CH3, इसका एटॉमिक वेट निकालते हैं कितना हो जाएगा? टू हम्म। फिफ्ट हाइड्रोजन का ना, CH3 का। अबे हाइड्रोजन नहीं, इसका पूरा। इसका कितना हो गया? CH3I, तो 12 + 3 + 127 कितना आ गया? 142। 142 आ गया, और ये 2 मोल है तो 142 का मतलब इंटू 142। ठीक है, कितना आ गया आंसर? टू क्या चीज? यही आंसर हो टू जाएगा। एटी फोर 284। 284 ग्राम लगेगा। इतना लगेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये बताइए, ये अभी आया था मणिपुर वाले। Which among the following compound will show geometrical isomers?
हम्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन देगा? इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं है, इतना आप लोग किसी को नहीं आ रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, टू जुड़े नहीं है, चले गए क्या? मिथाइलोप्रोपेनवानीन होता है ना, नहीं, टू ब्यूटेन ई टू थ्री डाई मिथाइल डी, डी होगा। डी कैसे होगा? टू उल्टा दे रखा है, टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये तो दोनों कट ही गए। बचा ये दो चेक करने के लिए। डी और डी। तो हाँ, इसको चेक कर लेते हैं। डाइमेथाइल हेक्सेन X3 इन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक, छह कार्बन। अब इसमें देखा जाए, जो आएगा आपका 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन 3, तो 3 पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। हम्म ये होगा ना, 3 पे डबल बॉन्ड। हम्म और फिर 2 3 है। टू, हाँ टू थ्री है। 1 2 3 सही तो 6 लिखे है ना। हाँ, तो इस पे क्या हो जाएगा, CH3 कर लेते हैं, और इस पे CH3 कर लेते हैं। 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। 1 3 4 आई। 3 4 पे थ्री हाँ, फोर डाई ये भी मिथाइल डबल हेक्सेन बॉन्ड, डाई डाई मिथाइल थ्री में। ये बना रहा है, और ये क्यों नहीं बना रहा है, इसको चेक टू कर थ्री लेते पे हैं। डाई मिथाइल हो गया ना, हाँ यहीं से दिक वो होगा। ये बनाएगा, ये तो बना ही रहा है, ये क्यों नहीं हाँ हाँ बना ये, रहा है उसको बात कर रहे हैं। ये 4 हो गया, ब्यूट हो गया, तो यहाँ पे ब्यूट पे तो इक्वल हो गया ना भाई। 2 इन ब्यूटीन तो कभी बनाता ही नहीं है, हाँ। लेकिन आपको नहीं आ रहा तो यहाँ पे बता दें। ये CH3 हो गया, ये CH3। अब देखिए, ये भी CH3, ये भी CH3, ये कैसे बनाएगा यार? आप लोग पता नहीं क्यों इतना नहीं कर सकते हैं, बार बार यार वही बोलते, सर दर्द होता है, गलत आंसर इतना बताते हैं। चलिए, ये बताइए, रहने दो का, कोई बोल नहीं रहा। सर पता नहीं सर। बताइए, ये बताइए, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ऑफ 2R और 3R बता रहा है। 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। भाई आप लोग ये मेथड अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो रहने देते हैं, मैं बंद कर देता हूँ क्लास। नहीं ठीक सर, है, रहेंगे तो। कोई नहीं। सर ऑर्गेनिक वीक लग रही है बहुत। अरे यार, इसमें जब मैं 2 दिन पहले आप लोग बता देता हूँ, आप लोग 10 मिनट नहीं टाइम रहता है कि आप पेज पलट के देख लीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा नहीं कराया होंगे, इससे बहुत, मतलब कहा जाए तो 50 गुना ज्यादा मैं कराया हूँ डेटा। हाँ सर, बहुत सारा लिखवाया है, मेरे को याद है। हाँ, तब भी आप लोग नहीं कर सर पाते। वो अब बताइए, उसमें ऑर्गेनिक ये में क्वेश्चन बहुत बहुत ये बढ़िया है, वो क्वेश्चन आलस आता है करने में कभी कभी। ये क्वेश्चन क्या है बताइए, कुछ है? नहीं, ये बस वो क्वेश्चन तो बताना था बच्चा कि भी कैरल बता कौन सा होगा। बच्चा भी बता। अब इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी कराया है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा रिवाइंड कर दूं। इसमें भी मैंने बताया हुआ है सारा। इसमें तो सबसे अच्छी बात एक ही में दिया है। अब एक ही साइड में आपको ये निकालना है, 2 पे R और 3 पे R, मतलब क्या होगा? दोनों पूछ रहा, R पूछ रहा। R मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब मतलब ये हॉरिजॉन्टल में होता है, तो क्लॉकवाइज गिना जाएगा जब ये वर्टिकल लाइन में आ जाएगा, ऊपर आ जाता है।
मैंने बताया एच ऊपर ऐसे आ जाए, तब इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। और इसमें क्लॉकवाइज कौन हो जाएगा, यस हो जाएगा, इसमें यस हो जाएगा। ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं, तो इसमें यस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, बताइए अब आंसर। आर कौन हो जाएगा, हायर कोड ऑप्शन ए। लोअर तो आर, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि ये आर रोटेटरी होगा, हैप्पी टू लाइट। तो ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों में ये हैवी टू ए, और इधर भी हो जाएगा ये हैवीएस्ट टू लोएस्ट चलना है। तो इसमें दोनों में इसी में आएगा 2 और 3, मतलब 2 3 नंबर है कार्बन का बस, और कुछ नहीं। ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसको सारे रिवाइज करिएगा, और प्लस हाइड्रोकार्बन भी, अगले नेक्स्ट में हाइड्रोकार्बन रहेगा। ये बताइए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें दोनों में सिमिलरिटी मतलब बोल रहा है फर्स्ट सेकंड में क्या चीजें हैं। ये ज्योमेट्रिकल दोनों भी, आइसोमर। हाँ, ये पेयर है किसका, इस कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, ज्योमेट्रिकल का नहीं। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड रोटेशन होता है, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है। और इसका अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए, ऐसी हर्ष प्रोजेक्शन है, साहर्ष प्रोजेक्शन है ना, इसे साहर्ष प्रोजेक्शन बोलते हैं, साहर्ष प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इस तरह से आता है, जो मतलब कि गेट टाइप का स्ट्रक्चर आता है। इसमें स्टेबिलिटी वगैरह पूछा जाता है, ये बहुत डिटेल में कराया मैंने, आपके बुक में भी बहुत डिटेल में दिया, और यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, क्योंकि ये दिया हुआ है बुक में, ये CH3। अगर ये देखा जाए रिपल्सन सबसे कम है, स्टेगर्ड हो गया। ठीक है, अगर हमें पास पास कर दे इक्लिप्स हो जाएगा, जिसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, तो वो कम स्टेबल होगा। तो ये पेयर ऑफ कन्फर्म, केवल ये पूछ रहा क्या है, तो आपको तो तुरंत बता देना चाहिए, बनाना भी नहीं है, तो मैं जस्ट आपको रिवीजन के लिए बना दिया। हम्म। ये बताइए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्या क्या हो पॉसिबिलिटी हो सकता है, दोनों स्ट्रक्चर में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म बन सकता है। एक कंपाउंड CH Cl, और CH COH और COH, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये है, कैनिक जिबिट। तो सबसे अच्छा कि इसने स्ट्रक्चर दे दिया है, बस आपको बताना है क्या बना सकता है, कौन कौन से आइसोमर हो सकते हैं। ज्योमेट्रिक हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है, और हम्म, फंक्शनल भी होगा शायद, क्योंकि कीटोन बन सके। फंक्शनल ग्रुप चेंज होके बना सकता है कोई सारे आइसोमर जो। हाँ सर, बन जाएंगे सर वो। बनाइए, फर्स्ट फर्स्ट होगा। हाँ, पोजीशन भी हो सकता है, हाँ। हम्म, ठीक है, सारे होंगे। हाँ बनाइए। यस सर। बनाइए, मैं बना रहा हूँ, चेक करिएगा फिर। एक सेकंड दिखाना वापस फॉर्मूला। हम्म, हम्म। अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं तो ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। और
ये ऑप्टिकल हो जाएगा, ईच अदर अगर घुमा देते हैं। ये देखिए पोजीशन, अगर हम लोग सीएल और इसका सीएल का पोजीशन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, बना दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग CH3 CL वही रहे, डबल बॉन्ड यहाँ पे कर देते हैं, OH C डबल बॉन्ड OH। तो ये पोजीशन क्या हमने चेंज कर दिया, एस्टर और ये फंक्शनल आइसोमर्जम बना दिया। फंक्शनल हो सकता है, एक और हो सकता है पोजीशन, CH3 CCl CH डबल बॉन्ड COH। इसमें चेंज कर सकते हैं, एक पोजीशन आइसोमर्जम बना लेगा, यही बनाएगा। बना लिए। हाँ सर। ये तीनों आइसोमर्जम बनाना है, तो आपको पहले कायरलिटी यहाँ चेक कर लेना चाहिए, तो आपको ऑप्टिकल पता चल जाता है। बाकी ये सब तो जनरली बना ही सकते हैं, स्ट्रक्चर रहेगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में चेक करने आता है ये। इसमें पूछ रहा, अभी अभी वाले टेस्ट में ये पूरा कॉपी दिया था, आप बता सकते हैं अगर टेस्ट दिए हैं वाला संडे वाला। तो पुराना क्वेश्चन है, एम्स में पूछा गया है। टाटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। हम्म। टाटोमेरिज्म कौन कौन सा बना सकता है, अल्फा हाइड्रोजन क्वेश्चन किस में है, पहले तो यही बता सकती है। अब इसमें देखा बहुत आसान है, केवल अल्फा हाइड्रोजन निकालना, किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो नहीं बनाएगा। फोर्थ में नहीं है। फोर्थ में नहीं है, फोर्थ में तो ढेर सारे अल्फा हाइड्रोजन है फोर्थ में तो भाई। है। हम्म, साफ साफ दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं कैसे नहीं दिखता अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्ट में। फर्स्ट में तो है अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं क्या सब में दिख रहा है। हम्म, सेकंड में कहाँ से दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन, बता और दीजिए डबल तो। बॉन्ड के पास होगा तो एक हाइड्रोजन। कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ यहाँ नहीं हाँ, होगा। यहाँ हाँ। यहाँ लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन का मूवमेंट ही नहीं होगा। अच्छा। अच्छा अल्फा तो वो वाला माना जाता है ना, नीचे वाला वो। अल्फा मतलब कि मतलब इसका मूवमेंट ही नहीं होगा अगर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दो को एलिमिनेट करना है बस, आंसर सही हो जाएगा, बस यही करना था, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये नहीं किए नीचे वाला करिए, ये सही सही बताइए। ये नीट 2015 का है क्वेश्चन। सर डी अभी तो किया। डी है, इसमें मूवमेंट नहीं हो पाता, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही फेमस है, याद रखिए। कुछ तो आप पहचान के वही कॉपी क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। ये बताइए, ये बहुत डिटेल में आप लोग पढ़े हैं, गलत मत बताइएगा। लिंडार कैटालिसिस है, ठीक है। ये एरो उल्टा लगा दिया है, इसमें इधर लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछ रहा है ना, एरो उल्टा लगा दिया, ये हो गया। इधर एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट इधर बन रहा है, और ए भी और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो कौन भैया सिस बनाता है, कौन ट्रांस बनाता है, मैं याद करवाएं,
बहुत अच्छे से। लिक्विड अमोनिया क्या बनाता है? सिस बनाता है, ट्रांस होता है। हम्म। चीज बनाता है ना। हम्म। ऐसे हमने कार बोला था, कार भी याद कर सकते हैं। लिंटलार, कार मतलब सिस बनाएगा। ठीक है, ये क्या दो, तो लिंटलार हमेशा सिस बनाता है। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। और ये ट्रांस बनाता है। आप लोग, तो बी ऑप्शन हो गया। बना लीजिएगा स्ट्रक्चर। ये बताइए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़े थे। डाइहेड्रल एंगल बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप ऑफ एन ब्यूटेन इन द गुची एंड एंटी फॉर्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़े हैं, आपके बुक में भी दिखा है। गुची फॉर्म में कितना आएगा एंगल? हम्म। एंटी में तो सभी लोग बता सकते हैं भैया, 180 आएगा ही है। एंटी मतलब अपोजिट होता है। हम्म। अगर 120 आपको होता है। यही खाली दिमाग में है, कॉमन सेंस वाली बात, तब भी आप ये आंसर मार देंगे। क्योंकि इसी में सबसे खास बात कि इसी में एंटी को 180 लिखा है। अगर दो लिख देता तब आपका दिक्कत हो जाता है। अगर मतलब ऐसे लगा रहे हैं तो बिना कुछ पढ़े लिखे तब भी आप क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो आप जानते ही हैं कि एंटी में एकदम अपोजिट बनेगा, और हम बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये CH3 हो गया, H हो गया, H हो गया, और इधर CH3 H। देखिए अब एकदम अपोजिट मैंने बना दिया। ये एंटी फॉर्म है। एंटी फॉर्म स्टेबल फॉर्म होता है ज्यादा, क्योंकि अपोजिट रिपल्सन सबसे कम लगेगा। और गोची फॉर्म में 60 डिग्री बनेगा। यही बीच में रोटेट होके आ जाता है, कई रोटेशन होता है इसमें। तो मैं बना दे रहा हूँ CH3 H CH3 H। ये वाली एंगल 60, तो ये रहा। ये आपके बुक में भी दिया है। जो बुक में दिया रहता है वही कॉपी आता है, आपको दूसरे जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। ये बताइए, कायरल सेंटर, ये तो कोई भी बता सकता है। और बोल रहा हम्म। है which of the following represent it R कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने बताया था इसका तरीका, और आपको पढ़ाया गया, ढेर सारे क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस किया है। तो बी। अब लोएस्ट पर कौन सा? बी। बी होगा, क्योंकि इसमें आपको जब हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल लाइन में आ गया ना ये, अभी हमने बताया था जब ये हॉरिजॉन्टल लोएस्ट होता तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं आर को। ठीक है, जब वर्टिकल में हो जाएगा तो पीआरटी उल्टा हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है, तो ये आपका रोटेशन आएगा। इसी में आ रहा है। ये मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखता जो आप में नहीं आता न पूछा जा सकता। मेरा कोई आपको वो नहीं चेक करने का है कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस है वो कोई। सब क्वेश्चन आप ही में आए हैं। और ये भी 2017 का क्वेश्चन है। आप लोग सब लोग प्रीवियस ईयर किए होंगे। विथ रिस्पेक्ट टू कंफर्म ऑफ द इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें कौन सा ट्रू होगा? इक्लिप्स स्टिगर्ड तो हर आदमी जानता है। इक्लिप्स किस किस एंगल में बनता है?
और स्टैगर्ड किस किस एंगल में बनता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। थीटा 0 डिग्री, अगर ए 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब आता है तो इसे हम लोग इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप अब थोड़ा सा आप जो चीजें जानते हैं उसको याद करने की कोशिश करिए। अल्टीमेट आपको एग्जाम के लिए याद ही होना चाहिए, बाकी पढ़ा वढ़ा सब बेकार हो जाता है। इक्लिप्स्ड फॉर्म, अगर इसके हम लोग थीटा अगर दूसरा लिख देते हैं कि अगर 60 डिग्री 180 होगा, 360 फिर ये 360 फिर रिपीट हो जाएगा वापस आके, तो स्टेगर्ड हो जाएगा। और एक स्टेगर्ड फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है इक्लिप्स के फॉर्म से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, अगर बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम रहेगा तो उसके लिए कन्फर्मेशन इथेन के लिए सही होगा, सी होगा सही। डिफरेंट डाइहेड्रल एंगल बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन एटम। स्ट्रक्चर देखिएगा एकदम, जो आपके बुक में कॉपी एकदम समझ लिए, ये चीज बीच में से वर्ड चुरा के रख दिए हैं, बस वही काम करते हैं। सिमिलरली मैं एक क्वेश्चन दो रखता हूँ, मान लीजिए आप एक बता देंगे, एक मैं बता दूंगा। अब ये आप बता दीजिए करेक्ट स्टेटमेंट, और बहुत आसान क्वेश्चन है 2016 में। अब देखिए 2015 में एक क्वेश्चन, 17 में एक क्वेश्चन आया, 2017 में, और ये किसके बेस पे था, 2016 के बेस पे। समझ रहे हम्म। हैं? अब ये बनाया था, यहीं से ये बना दिया। अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते तब भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अभी सेकंड। हमने बोल दिया सारा। अब इसमें इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, आसानी क्वेश्चन है। स्टैगर्ड फॉर्म इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म, अभी बोला है, बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन नो टॉरिजिनल स्ट्रेन होता है, कोई टॉरिजिनल स्ट्रेन नहीं होता उसमें, कोई टेंशन नहीं होता उसमें, टेंशन रहेगा स्टेबिलिटी लेस होगी। तो यही आंसर हो जाएगा। ये भी एकदम सेम सेम लिखा हो। अब ये बता दीजिए, अभी हमने के ऊपर बता दिए 180। लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशनल ऑफ इथेन। अब देखिए ये भी, ये 2021 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? हम्म। हाँ, हर साल क्वेश्चन इस पे से आता है। और भी हम बता सकते हैं, लेकिन हम उतना ही लिखेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लगाइए। बताइए इसमें कौन सा होगा, अभी हमने ऊपर लिख दिया है एंगल। सबसे लीस्ट वही होगा जो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, 180 सबसे डिग्री। ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो जीरो होगा। जीरो पे ओवरलैपिंग एकदम बहुत भयानक होता है, और वहां पे रिपल्सन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ज्यादा रहेगा। इसी के पास बना दे रहे हैं, एच एच एच। एक नीचे से एक ऊपर से, ये हो गया 0 डिग्री पे। इतना आसान क्वेश्चन है। विच आइसोमर डज these टू शो। बताइए क्या बना रहा है, ये तो कोई। फंक्शनल आइसोमरिज्म।
क्या भाई, ऐसा मैरिजम नहीं पहचान पा रहे हैं आप लोग? क्या यार, एक यहाँ सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एल्कोहल, एल्कोहल है, ईथर है। अब सर एक वो सेकंड, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर। रोज रोज वही पढ़ाते हैं यार। एल्कोहल, ईथर, ईच अदर फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, ईच अदर फंक्शनल ग्रुप। तब भी यार इतना टाइम आप लोग, ये तो सन 47 का क्वेश्चन है। चलिए, आईयूपीएसी नेम तो बता ही सकते हैं। यस सर। ये भी 2022 का भी क्वेश्चन है। इतना टाइम लग रहा है आप लोग, तुरंत बता देना चाहिए। किधर से नंबरिंग होगा, ये ब्रोमीन तो के, बता ही सकते हैं। ब्रोमीन के साइड से। क्यों? सर क्योंकि वो पास होगा ना फिर OH के। ये तो रीजन नहीं है, ये भी तो पास ही है एच के। 1 2 3 4, और इधर ब्रांचिंग भी है। 1 2 3 वन नहीं, 4। बी आर को ना काउंट करेंगे। 1 ब्रोमो 4 मिथाइल, ये ऑप्शन होगा वन शायद। ब्रोमो 3 मिथाइल, नहीं 5 क्लोरो और फिर अरे हाँ, अच्छा हाँ, 1 2 3 4 मिथाइल, हाँ सही। हेक्सेन 3 ऑल, बी ऑप्शन होगा। और यहाँ पे जो भी हेलोजन में होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पीआरटी होता है। ठीक है। हम्म। हम्म। कहाँ से नंबरिंग होगा? वो सी एल लगा है जहाँ सर। आप लोग नामन क्लेचर नहीं कर पा रहे हैं यार। एक सेकंड सर। क्या है यार, सी तो ऑप्शन बी होगा होगा, सर। बी। गलत है। 1 नाइट्रो 2 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन होगा ना। अबे यार, मूर्ख हैं आप लोग यार। रिंग में अल्फाबेटिकल होता है, पीआरटी दिया जाता है, पढ़ाया हुआ है। और एक क्वेश्चन घूम वहां फिरा के आता है। 1 2 3 4 5 6। अब कौन सा हो जाएगा? वन क्लोरो फर्स्ट। 2 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। रिंग में अल्फाबेटिकल होता है, लेकिन अगर यहाँ पे सम रूल आता है, सम रूल वायलेट कर देता है। हमने ऐसे बताया था कि लोएस्ट लोकेंट रूल वायलेट कर देता है सम रूल को। सम रूल अल्फाबेटिकल रूल को वायलेट कर सकता है, ऐसा। और यही क्वेश्चन कराया। ये तो सीधा सीधा दे दिया, अल्फाबेटिकल को नहीं वायलेट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन करिए, ये तो सही बता ही दीजिएगा। उसी के बेस पे दिया था, हम सोचे एक गलत करेंगे दूसरा सही करेंगे। दूसरा भी नहीं सही करेंगे तो आप जानिए आपका काम। एवं मई डी। 2018 में, हाँ? डी। डी नहीं होगा, गलत है। मेरा बैटरी, तो बी होगा ना इसका तो। बी नहीं होगा।
सर 1 क्लोरो 2 मिथाइल 5 नाइट्रो, डी ऑप्शन होगा। कौन सा है? डी रॉन्ग है। अब इसमें प्रियॉरिटी किसका देगा सबसे पहले? क्लोरीन को देंगे ना, Cl को। अब मैंने क्लोरीन उसमें बता दिए तो इसमें भी क्लोरीन हो जाएगा। क्योंकि फिर अगर इसको देंगे तो मिथाइल से। हम्म, ये ये होगा इसमें। और एम्स में आया था ये 2018 में। अब यहाँ से नंबरिंग होगा इसका 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। चलिए आप लोग रिवाइज करिए भाई, तो गलत बात है बहुत। ये बताइए, ये तो बता दीजिएगा एकदम सही से, इसको मत गलत करिएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ब्रोमीन से। गलत। ब्रोमीन से क्यों करेंगे यार? कहाँ इतना से बड़ा करें? इतना बड़ा सा ब्रांच लगा हुआ है तो ब्रोमीन, अब उसकी प्रियोरिटी तो कुछ नहीं होगी। यहाँ से करेंगे 1 2 3 और ये 4 5। अब लिखिए, ये बेंजीन इतना बार कम रिंग हो गया तो अब ब्रोमीन की प्रियोरिटी उसके सामने तो कुछ नहीं है। ऑप्शन है। ऑप्शन ए हो गया। ये भी एम्स में आया था 2018 में, 3 4 क्वेश्चन पूछा था। तीनों चारों क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे, समझ रहे हैं? वहाँ बहुत सारा सेशन होता था ना, हम्म। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने लगा था। इनकरेक्ट आईयूपीएससी नेम पूछ रहा है, ये बताइए। और बहुत अच्छी बात कि इसने स्ट्रक्चर बना दिया, इनकरेक्ट बताना है कि आईयूपीएससी नेम के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट कौन है। अभी आप लोग एक भी ढंग का आईयूपीएससी नहीं बताए। पिछली बार आईयूपीएससी नहीं आया था, इस साल आएगा, एक तो आएगा ही। फिर ऑप्शन है। ऑप्शन ए गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि इसने उसको प्रायोरिटी दी है, मिथाइल को, कीटोन ग्रुप हाँ। के रिस्पेक्ट में। हम्म। ब्यूटेन यहाँ 2 ऑन पे होना चाहिए था। ये नंबर उल्टा होना चाहिए, इधर से हम्म। इधर, इसलिए गलत है, बाकी सब सही है। इसलिए मैंने रिंग वाला और भी क्वेश्चन दे दिया, करिए। ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अल्फाबेटिकल रूल लगा दीजिए। कौन सा आया? एक सेकंड से। आप फिर ऑप्शन है, लोग, ऑप्शन है। ऑप्शन ए गलत है। डी होना क्यों? चाहिए क्योंकि H2 का संबंध। आप लोग इतना टाइम लेते हैं, गूगल वगैरह एक सहारा तो नहीं लेते हैं? पता लगा हमारा मेहनत गूगल से। का सहारा लेके गलत क्यों बताऊंगा मैं, आप बताओ। नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो मेरा सब मेहनत मिट्टी में मिल जाए यार। नहीं सर, नहीं। हाँ, अपने प्रति ईमानदार रहा करिए, ठीक है? तभी काम बनेगा, ये होगा। तो मेरे को नहीं अल्फाबेटिकल आता तो इधर। मैं बोलता ही नहीं हूँ फिर। हाँ तो सी नहीं ऑप्शन। मतलब आपको नहीं, सबको हम बोल रहे हैं, पर्टिकुलर आपको ही नहीं बोल रहे हैं।
आप उसमें आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं यार मैं तो अपने। बता ही देता हूँ, मेरे को नहीं आता तो आपको पता ही है। तो उसमें दिल पे लेने वाली बात नहीं है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, बहुत बच्चे करते हैं, सब बच्चे नहीं करते हैं। तो मैंने आपको तो यही तो बताया था, टू टू थाइल। अच्छा। वो थर्ड होगा अच्छा, क्यों ब्रोमो बोलते पहले थे आएगा, भी ब्रोमो। होगा। हम्म, कौन सा होगा? भी। फिर गलत बता रहे हैं। अरे। पर सी ऑप्शन होगा ना, बेंजीन टू एथाइल सी बेंजीन होगा, एमीन। बेंजीन अमीन है ना। एनिलीन नहीं कहेंगे इसको? एनिलीन नहीं लिखेंगे, तो एनिलीन लिखने का कहाँ जगह पे है? तो NH2 है ना ऊपर। टू इथाइल बेंजीन अमीन लिख देंगे, एनिलीन कहाँ से आ जाएगा? अरे सर, बेंजीन के ऊपर NH3 लगाते तो एनिलीन ही तो कहते हैं उसको। हाँ, एनिलीन लिख देते, लेकिन नंबरिंग में है ना, इसलिए नंबरिंग बताने के लिए वो नहीं लिख रहा है। तो ये गलत तो बात अगर अगर आप करेंगे तो, हाँ, तो उसमें नंबरिंग नहीं पता चल रहा है ना, इसलिए ये सही किया, यही सही किया था एग्जाम में, सी वाला। है। लग भी रहा है सही होगा। ये बताइए। ये तो नंबरिंग नहीं समझ में आता। ये तो बहुत सही क्वेश्चन है यार, और बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऐसा नहीं ना है, ये तो आपको धड़ल्ले से कर देना चाहिए। साइक्लोप्रोपेन सी होगा क्या? साइक्लोप्रोपेन मतलब तुक्का मार रहा हूँ सर, अरे वैसे नहीं यार, समझ। तुक्का एक से कौन सा एक सेकंड सर, एक मतलब? सेकंड, एक सेकंड। अगर मैं एन सर ए होगा, ए। मैं हाँ, ये होगा, जैसे एन एच रहता तो एन लगाया जाता, जब एन के पास तीन तीन रहता तो एन एन हो जाता ना। तो ऐसे अगर कहा जाए तो तुरंत बच्चा देख के ही लगा देगा तुरंत ही, वो कुछ क्योंकि सोचेगा क्योंकि ही दो नहीं। क्लोरीन मेटल तो है ही, तो बी तो हो ही नहीं सकता। हाँ, एन एन यहाँ पे देख के तुरंत एन एन लगाया, और किसी में एन एन दिया नहीं है, तो अगर ऐसे लगाते इससे तभी पर आप नन ऑफ द लोग। above दिया है ना, वो लास्ट वाला पार्ट भी देखना था। हाँ, नन दिया है, उसलिए थोड़ा सा है, लेकिन मतलब आपका यही है, एकदम एग्जैक्ट आंसर, एन एन डाई। तो वैसे आज तक जो भी क्वेश्चन मैंने किया, किसमें ये होता ही नहीं है नन ऑफ द above वाला ऑप्शन। क्या चीज? कोई भी क्वेश्चन जो होता है इसमें ये ऑप्शन होता ही नहीं है, नन ऑफ द above वाला। सही सही होता है, ऑप्शन जनरली। होता है किसी किसी में, ऐसा नहीं। अब भाई, ये मतलब आपको दूसरे लोग सिखा सकते हैं, नहीं होता, हम नहीं बताएंगे, ऐसा होता है। अन्य में मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, मैं तो देख के ही करूंगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, यूपीएससी वगैरह में तो बहुत सारे ना नहीं आते हैं सही, हम्म। यहाँ भी आता है, ऐसा नहीं। पहले तो बच्चे ये सोचते थे नन रहेगा वही लगा देंगे, जो नहीं पढ़ते थे। हाँ, पहले नन का संख्या बहुत होता था, अब आपको कम मिल रहा है, वो होता है ना, ट्रेंड चलने लगता है उसका। चलिए, करिए फटाफट करिए भाई। बी ऑप्शन। हम्म, डी। बी होगा, किए हैं कि ऐसे मार रहे हैं? नंबर काउंटिंग कर ले रहा हूँ ना, उसी से उसमें तो हाँ, नंबरिंग भी लिखा। नंबर तो इसने लगा ही दिया है, तो इसमें तो सबसे आसान है, नंबरिंग कर दिया है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये भी है, नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। बताइए कौन नहीं है सही? मैंने सोचा बहुत तेजी से आप लोग करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो कर रहे हैं। करेंगे थोड़ा सा। मैंने तो सोचा यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एक एक घंटे के अंदर, इसलिए दूसरा भी क्वेश्चन दूसरे पीडीएफ में रख लिया था, आप लोग इसी में रह गए।
अब आप लोगों का समय है, अब उसको पढ़िए। ऑर्गेनिक पूरा मंडे को फिर करेंगे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। ठीक है। हम्म। मंडे तक हमें ऑर्गेनिक रिवाइज पूरा चाहिए फुल, चाहे जैसे। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों, इनऑर्गेनिक अभी कर लिए, और उस हफ्ते में ऑर्गेनिक, फिर अगले में फिजिकल, तो मेरा सब काम खत्म हो जाएगा। इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक रिवीजन पूरा फुल चाहिए, जितना भी पढ़ाया है सारा, और प्लस एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी भी, और क्वेश्चन भी जो आप लगाते हैं। इनऑर्गेनिक भी करना है, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है पूरा। चलिए बताइए। कल बायो करेंगे ना, इसलिए। हम्म। ये क्या हाँ, करा वैसे? स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल क्योंकि बहुत ज्यादा कट पिट के छोटा कर दिए, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है। तो वही तो हटा है स्केलेटन, बस लास्ट वाला। हाँ, तो उसमें आई वही आई तो। और ईयर वाला। हम्म। वो उसी में से ज्यादा क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। तो दोनों करेंगे, दोनों पढ़ लीजिएगा। बताइए इसमें कौन सा गलत है। एक सेकंड एक। जैसे पहला ही गलत है। अरे यार, इतना आसान सही है। पहला है 1 2 3 पहला 4, तो सही। ब्रोमो कहाँ हो जाएगा। इतना अरे, गलत आंसर दिया। देखा नहीं हाँ, था वो, देख के बताना पड़ता है ना। ओल्ड एज का क्वेश्चन है। ऐसा ज्यादा पूछा जाता, मैंने बताया भी था ये वाला। जल्दी बताइए भाई। अरे, एक सेकंड सर, इसमें एक क्या सेकंड। ऑप्शन बी हो गया। बी ऑप्शन। बी कैसे, किधर से नंबरिंग की, कोई तो बताया नंबरिंग। लेफ्ट से होगी ना। हाँ, क्यों। क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी प्रायोरिटी होती है, अगर दोनों सेम जगह पे हों तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है। हम्म। सर आप सारे गलत बता दे रहे हो। गलत बता रहे हैं तो हम क्या सही कर दें, उसको बताइए। कहिए तो सही कर दें, खुश करने के लिए। हाँ? नहीं सर। ठीक है। ये होता है, इसका अलग हम नाम नाम लिखते हैं, पता ही है। हम्म। ठीक है। और इसका नाम लिखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बता दीजिए। ए। ये हो जाएगा। अब अपने बता रहे हैं। तब मेरे को लगा था वो वैसे जहाँ पे लगता है उससे होता है। अरे वो, इस तरह से क्वेश्चन पहले बीच में बहुत सारे आने लगे थे। हमेशा हम्म। इसी तरह का ही पूछते थे, और ये एनसीईआरटी में भरा पड़ा है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। तो अगली बार जॉब कराओगे, मैं पूरा करके आऊंगा। नहीं, ये पूरा करना है। मंडे तक मैंने लिखा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के बिग क्वेश्चन उसमें हम बीच बीच में रख देंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो बताएंगे। ठीक है सर। जो पुराना हो जाएगा उसको मतलब छोड़ना नहीं है। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो रख देंगे, जो भूलने वाला है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मंडे तक रिवाइज चाहिए पूरा। अब एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेता है बच्चा। आप लोग इतना टाइम लेते हैं, हम भी बता रहे हैं, जो हम सामने किसी किसी कराते हैं ऐसे तुरंत ही आंसर बताए। एक लड़की फटाफट ऐसे देखेगी, ऑप्शन है आंसर, 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है। हाँ, जो टफ रहता है उसमें टाइम लगता है सबको।
बताइए। अब इसमें भी आप टाइम टाइम ले रहे हैं। इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, उधर 5 ही आ रहा था, हो गया आंसर। कौन सा आंसर? डी आंसर हो गया। 3 इथाइल हो गया और हेक्स 1 अब इसमें तो कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ से जीरो से शुरू हो रहा है, तो अब हम बाद में कराएंगे। आप लोग बहुत खराब किए हैं, बहुत ही खराब। ऑर्गेनिक में हमको नहीं उम्मीद था। अब मैं देखे साथ में दूसरा क्वेश्चन भी रखा था कि मैं सोचा कि 1 ही घंटे में क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब पूरा ऑर्गेनिक का, मैं सोचा पूरा ऑर्गेनिक का भी डालूंगा। 93 पूरे ऑर्गेनिक का। मैं सोचा अगर तुरंत हो जाएगा तो ये कराऊंगा। आप लोग उसी में रह गए, ये क्वेश्चन में। कौन सा? इसी में रह गए। अब इधर